मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह नाम का ग्रंथ है और इसके मोक्ष मार्ग प्रपंच सूचक चूलिका की 155 नंबर की गाथा, यद्यपि कल अपन ने वहाँ तक पूर्ण हुई थी, फिर 156 गाथा का प्रवचन गुरुदेव ने शुरू किया और अगले प्रवचन में पुनः से 155 गाथा का थोड़ा अंश दिया है, तो अपन उसी को देखते हैं। फिर 156 पे अपन पहुँचेंगे। ये प्रवचन नंबर है 67 नंबर का प्रवचन है, उसके दूसरे तीसरे पेज से चर्चा है। देखो, जीव पर समय को छोड़कर सम्यक ज्ञान ज्योति प्रकट करता है। ये बात ली थी ना उसमें, दूसरी वाली बात स्वचारित्र के संदर्भ से क्या लिया था कि जीव पर समय को छोड़कर शुभ अशुभ विकल्प जो विभाव भाव हैं वह पर समय है उसे छोड़कर। तो ये तो नास्ति से बात की है, परंतु सम्यक ज्ञान अंतर में स्वभाव सन्मुख होकर प्रकट हुआ है ना। टीका की पंक्ति तो इसी प्रकार है, जीव पर समय को छोड़कर सम्यक ज्ञान ज्योति को प्रकट करके। तो हाँ, तो कहा कि सम्यक ज्ञान अंतर में स्वभाव सन्मुख होकर प्रकट हुआ, वैसे प्रकट हुआ, वैसे ही उसी रीति से उस ज्ञान स्वभाव में उग्र रूप से स्थिर हुआ। तो शुभ अशुभ परिणाम पर समय पर चारित्र छूट गया। तो छोड़ा ये तो कहने की बात है, ये कहा था ना, शुभ अशुभ विकल्प जो विभाव भाव है वह पर समय है उसे छोड़कर। तो छोड़कर तो क्या वो स्वरूप का आलम्बन लिया, उसमें स्थिरता विशेष उग्रता की, तो वह जो आसक्ति वश उत्पन्न होता हुआ राग देश विकल्प का विकारी भाव पर समय पर चारित्र वह छूट गया। कथन पद्धति तो शास्त्र भाषा जो होती है वह होती है ना, पर समय को छोड़कर। इसका अर्थ यह है कि जिसे स्वरूप शुद्ध चैतन्य भगवान ऐसा अनुभव ज्ञान में आया है, वह स्वभाव सन्मुख होकर स्थिरता दृढ़ता लीनता करता है, तो वह शुभ अशुभ जो पर समय हैं वह उत्पन्न नहीं होते। तो छूट गए, छूट गए को कहा छोड़कर। हाँ, तो उसे छोड़कर ऐसा कहने में आया है। अब प्रश्न किया सभा में से कि साहब पर समय छूट जाता है ऐसा लिखना था, छोड़कर क्यों लिखना? शुभ अशुभ विकल्प जो विकारी भाव पर समय पर चारित्र वह छोड़कर क्यों लिखा? छूट जाता है ऐसा लिखना था। तो कहा छूट जाता है ऐसा ही लिखा है। छोड़कर कहने में लिखने में बात तो यही लिखी है कि छूट जाता है, और छूट जाता है का अर्थ है कि उत्पन्न नहीं होता। तो ऐसा ही लिखा है। लिखने की भाषा कैसे करें? व्यवहार भाषा ही ऐसी है, व्यभिचारिणी भाषा है।
एक जगह और कहा था गुरुदेव ने, नियम सार के प्रवचन में अभी आया था, भाषा का ये व्यभिचार है। ये व्यभिचार क्या होता है यहाँ समझाया है ना। व्यभिचारिणी शब्द लिया ना तो उसका खुलासा करते, ऐसे ही शब्द नहीं बोल दिया है। देखो, चैतन्य की बात करना, तो बात चैतन्य की करना जड़ से भाषा तो जड़ है, तो जड़ भाषा से चैतन्य की बात करना, ये भाषा जड़ और मैं भगवान चैतन्य। अब जड़ को तो कुछ खबर ही नहीं कि कौन है चैतन्य, वो तो शब्द रूप पुद्गल रचना है, वो तो पुद्गल परमाणुओं का परिणाम है भाषा रूप। वो तो जानता भी नहीं कि इसे चैतन्य कहते हैं, भाषा क्या जाने। यह वाणी द्वारा कथन की पद्धति तो जो हो उस प्रकार से आती है। ये वाणी का मजबूरी का काम है, ये वाणी की मजबूरी है। तो वाणी ऐसा भी कहते हैं कि वाणी स्वयं पर पदार्थ को कहती है और ज्ञान स्वयं पर पदार्थ को जानता है, पर कहती कैसे है कि वह तो पुद्गल है ना, तो पुद्गल जड़ पुद्गल से ही कहता है, लेकिन जानता नहीं, और जो जानता है वो कहता नहीं। तो जो व्यभिचार शब्द लिखा ना, गुरुदेव ने फरमाया व्यभिचारिणी भाषा। एक जगह मैंने अभी याद दिलाया था, 123 नंबर का प्रवचन है कारण कार्य नियम में, उसमें कहा यह भाषा का व्यभिचार है। ये मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि कहना पड़ा, क्योंकि ये जीव पूर्व में रागादि परिणाम में परिणमित था। यह जीव अपनी उपयोग दशा से पर की तरफ इसकी वृत्ति थी, तो पर वृत्ति के काल में इसको रागादि विकल्प उत्पन्न होते थे, वह पर चारित्र था, पर समय था। तो वो पर समय और पर चारित्र अब नहीं, तो जहाँ से हटा वह वहाँ से कहने का व्यवहार है। दरअसल तो क्या हुआ है कि जिस स्वभाव को अपने सम्यक ज्ञान और सम्यक प्रतीति से, जिसमें आप रूपता की, जिसका अनुभव आस्वादन किया, उसी ही स्वभाव में उपयोग की एकाग्रता से स्थिर हुआ। तो जब उपयोग की एकाग्रता से स्थिर हुआ तो वहाँ परिणाम में वे रागादि विकार जो पहले होते थे वे अब नहीं होते। तो नहीं होते उत्पन्न तो छूट गए। तो छूट गए, पर क्या छूट गए कि उन्हें छोड़कर ये भाषा का व्यभिचार है, कहना पड़ा इस प्रकार। 184 पेज है, उसमें आप देखना करीब करीब पौने दो पेज छोड़कर, 2 पेज ही छोड़कर, यहाँ तो कहते हैं, कल आया था ना उत्पाद व द्रव्य, एक साथ सिद्ध किया था कैसे कि जो यह जीव अनादि से मोहिनीय कर्म के उदय का अनुसरण करके परिणति करने के कारण उपरक्त उपयोग वाला होता हुआ भावों में विश्व रूप पने को ग्रहण किया होने से, ये थी ना टीका की पंक्ति, तो ये इसका हुआ व्यय, और अब स्वभाव सन्मुख हुआ होने से, तो उस स्वभाव का अनुसरण करके परिणति करने से, है ना, भाव में एक रूप पना ग्रहण किया होने से, ये इसका हुआ उत्पाद। और द्रव्य कौन है कि वह अपना ज्ञायक भगवान, जिसका इसने अनुसरण छोड़ा था और अब किया है। तीनों आए थे ना, उत्पाद व द्रव्य। तो वही बात यहाँ घटित हुई कि वो तो छूट गए, नाम उत्पन्न नहीं होते। तो कहना ये कि छोड़कर, अब यहाँ फिर आगे चर्चा आई। देखो यहाँ तो कहते हैं सम्यक ज्ञान ज्योति प्रकट करके जीव पर समय को छोड़कर, ये राग का विकल्प जो है वह पर समय है,
विभाव है, अनात्मा है। छोड़कर, अब छोड़कर क्या करता है कि स्वयं समय को ग्रहण करता है। अंदर स्वयं समय भगवान आत्मा को ग्रहण करके पर्याय में हो, कहाँ ग्रहण करके कि पर्याय में, पर्याय में ही छोड़ा हुआ था। पर्याय ने ही पर्याय में इसका अनुसरण छोड़ा था। अब पर्याय ने वो बाहर का अनुसरण छोड़ दिया और स्वरूप का अनुसरण कर लिया, तो पर्याय में शुद्धता का ग्रहण हुआ ना। ये पर्याय शब्द को क्यों याद दिलाया गुरुदेव ने कि वस्तु तो ऐसी की ऐसी है तीनों काल, उसमें तो कोई फर्क पड़ता नहीं। वस्तु के स्वरूप में क्या फर्क पड़ना है, वो तो ऐसा का ही ऐसा है, तो उसे क्या ग्रहण करे और क्या त्याग करे, है ना। त्यागो उपादान शून्यत्व शक्ति है ना। तो त्यागो उपादान शून्यत्व शक्ति आती है ना, तो उसमें अपन मोटे तौर पे कहते हैं कि किसी का ग्रहण त्याग नहीं होता, और उसका अंतरंग अर्थ ये है कि उसमें कभी कोई हीनता अधिकता घटबढ़ नहीं होती। मूल अर्थ ये, तो उसी का अर्थ निकल करके आया। घटबढ़ नहीं होती ना। अब आपके जैसे कटोरी में मान लो 1 किलो मटर के दाने हैं, तो उसमें घटबढ़ कब हो कि उसमें कुछ ग्रहण किया जाए, कुछ उसमें से जाए तो घटबढ़ हो। तो अर्थ यही निकल करके आया कि पर का ग्रहण त्याग जिसमें नहीं। तो फिर ग्रहण कहाँ किया कि पर्याय में। काय का ग्रहण किया कि पर्याय में शुद्धता का ग्रहण हुआ। तो पर्याय में ही शुद्धता का ग्रहण हो सकता है, वस्तु में नहीं। वस्तु तो त्रिकाल शुद्ध है। वस्तु में शुद्धता लाओ कि हटाओ, ये तो प्रश्न ही नहीं है। तो पर्याय में शुद्धता का ग्रहण हुआ, इतना स्पष्टीकरण आता है गुरुदेव का। बस शुद्धता का ग्रहण हुआ। आया था ना, स्वरूप के सन्मुख परिणति करने के कारण। तो स्वरूप सन्मुख परिणति करने के कारण भाव में एक रूपपना ग्रहण किया। आया टीका में आया था, 155 नंबर की गाथा की टीका। अब देखो इसी को कैसे कहा, पर्याय में शुद्धता का ग्रहण हुआ और अशुद्धता का नाश करके। अब कथन में ऐसा आया, अशुद्धता का नाश करके शुद्धता का ग्रहण हुआ। और दरअसल हुआ क्या कि शुद्धता की उत्पत्ति हुई तो अशुद्धता उत्पन्न हुई नहीं, तो अशुद्धता का नाश हुआ, त्याग हुआ और शुद्धता का ग्रहण हुआ। लेकिन कहाँ, पर्याय में। द्रव्य स्वभाव तो ऐसे का ऐसा ही है। इसका नाम चारित्र स्वयं समय कहा जाता है। प्रत्येक व्याख्या में अंतर करे और फिर अपनी दृष्टि से भगवान के ऊपर खतौनी करे। क्या करता है ये जीव, अनादि का मिथ्या बुद्धि है, राग का प्रेमी है, राग का इसको ऐसा रस पड़ा है, उसमें एकत्व पड़ा है, उसमें कर्तृत्व पड़ा है। तो ये जिनेन्द्र परमात्मा की कथित जिनवाणी का निरूपण जो आचार्य परमात्मा ने किया, उनकी व्याख्या में फर्क करता है और अपनी दृष्टि से भगवान के ऊपर खतौनी करता है। यानी अपनी दृष्टि के अर्थ को भगवान ने कहा है ऐसा कहकर खतौनी करता है। बोलो कितना बड़ा दोष खड़ा करता है। अपने मिथ्यात्व का पोषण करता है, राग के कर्तृत्व और एकत्व को और पुष्ट करता है और भगवान के नाम पर बिल फाड़ता है। तो भगवान ने कहा है, ये तो भगवान ने कहा है निश्चय व्यवहार 2 मोक्ष मार्ग होते हैं। किसने कहा? भगवान ने तो ये कहा कि व्यवहार से जो जो कहा वो है ही नहीं, है ना। भगवान ऐसा कहते हैं, भगवान ऐसा कहते हैं, ऐसे करे। यहाँ अब उस वाक्य को पूरा जोड़ा, यहाँ से मिलाओ। सम्यक ज्ञान ज्योति प्रकट करके जीव पर समय को छोड़कर स्वयं समय को ग्रहण करता है, यानी पर्याय में शुद्धता का ग्रहण हुआ।
तो वह कर्म बंध से अवश्य छूटता है। इस प्रकार स्वयं समय को ग्रहण करता है तो कर्म बंध से अवश्य छूटता है। इस व्याख्यान को अपन ने इसलिए और विशेष लिया, इसमें गुरुदेव ने मोक्षमार्ग प्रकाशक की एक गंभीर चर्चा इसमें समाहित की है, वो देखना इसी पेज पर। गुजराती में शायद पेज बदल सकता है, मेरे इधर तो हिंदी 185 की नीचे की लाइन कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कहते हैं ना भाई, उस क्रम में, अब वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में जो क्रम दिया है ना, अपन सबने पढ़ा है, ख्याल में आ जाएगा, स्मरण में आएगा। देखो, पहले सच्चे देव गुरु सास की श्रद्धा करना, ये क्रम है। पश्चात नौ तत्व की श्रद्धा करना, पश्चात स्वयं पर की श्रद्धा करना, पश्चात स्वयं की श्रद्धा करना, ऐसा क्रम है, ऐसा क्रम है। तो ऐसे क्रम से होता है कि सुनो भाई, इसके अंदर का रहस्य समझो। इसके अंदर का रहस्य ये है कि ये आत्मा का आलम्बन कौन लेगा, क्योंकि सम्यक दर्शन किसे कहा कि अपनी वर्तमान उपयोग की परिणति अपने निज ज्ञायक भगवान का, दृष्टि के विषयभूत अपने इस चैतन्य भगवान का, जो निमित्त से, राग से और एक समय की पर्याय से भी न्यारा निराला तत्व है, उसका जब आलम्बन लेकर उस आत्म तत्व के अनंत गुणों की निर्मल भावों का वेदन करता है और उस वेदन पर यह प्रतीति होती है कि मैं अखंड अभेद आत्मा हूँ, इसका नाम सम्यक दर्शन है। अब पंडित जी उस बात का कथन करते हैं, तो कथन में क्रम बताया। क्या क्रम बताया? पहले देव शास्त्र गुरु का श्रद्धा नहीं होता है, फिर नौ तत्व की श्रद्धा करना, फिर स्वयं पर की श्रद्धा करना और फिर स्वयं की श्रद्धा करना, ये बात आई ना। और अपन ने क्या बात अभी विचार में ली कि ये जो दृष्टि का विषयभूत अपना ज्ञायक भगवान अखंड अभेद, जो निमित्त राग और पर्याय भेदों गुण भेदों से भी निराला एक रूप सामान्य सदृश तत्व है, उस तत्व का, उस विषय का जो वर्तमान ज्ञान की पर्याय उसका आलम्बन लेकर उत्पन्न हो, उस ज्ञान की अवस्था में अनंत गुणों की निर्मल व्यक्तता का आस्वादन संचेतन होता है और उस पर से यह प्रतीति होती है कि मैं अखंड अभेद आत्म तत्व चैतन्य पदार्थ हूँ। ऐसा ही है ना सम्यक दर्शन। अब पंडित जी को क्या कहना है यहाँ पर, देखो कि जिसको अभी स्वयं पर का ही, अब वापस चलेंगे अपन, स्वयं का आश्रय लिया उसे सम्यक दर्शन कहा ना, क्रम ऐसा आया। अब इधर से चलो कि जिसको स्वयं पर तत्व का ही ज्ञान नहीं, उनके स्वरूप का को जानता ही नहीं, तो वह स्वयं पर तत्व का स्वरूप नहीं जानेगा तो पर से भिन्न स्वयं का अवलंबन कैसे लेगा। देखो, सम्यक दर्शन तो कोई देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा से होएगा, ये वाली बात नहीं कहना है। नौ तत्व की भेद रूप श्रद्धा का नाम भी सम्यक दर्शन नहीं है और स्वयं पर के दो भेद पाड़कर देखने का नाम भी सम्यक दर्शन नहीं है। एक स्वयं वस्तु, ये जो अपना ज्ञायक भगवान, दृष्टि का विषयभूत जो चैतन्य महाप्रभु है, उसकी दृष्टि करने से सम्यक दर्शन होता है। लेकिन अब पंडित जी ने जो क्रम कहा उसका हेतु समझो कि जो स्वयं पर पदार्थों के अंतर को, उनके स्वरूप को जानता ही नहीं, वह पर से भिन्न होकर स्वयं का अवलंबन लेगा कैसे? तो स्वयं पर पदार्थों को जानना आवश्यक हुआ। अब स्वयं पर को वो जाने जो नौ तत्वों को जाने जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध, मोक्ष, जो इनको नहीं जानता, इनमें कौन आश्रयभूत है, कौन गेयभूत है, कौन हेय रूप है, कौन प्रकट करने के लिए उपादेय है,
कौन एक देश प्रकट करने योग्य है, कौन पूर्ण प्रकट करने योग्य है, जब तक ये नहीं जानेगा तो स्वयं पर का कैसे वह श्रद्धान करेगा, स्वयं पर का विभाग कैसे करेगा। स्वयं पर का विभाग करने के लिए जो 9 तत्व हैं उनका यथार्थ विपरीत अभिनिवेश रूप जानना जरूरी है। तब वहाँ कहा 13वीं गाथा में आचार्य कुंद देव ने कि भूतार्थ से जाने हुए 9 तत्व ही सम्यक दर्शन है। तो भूतार्थ से जानने का अर्थ क्या निकल करके आया कि ये जो एक में जीव तत्व अखंड अभेद और अजीव और ये जितनी पर्याय भेद हैं ये सब में नहीं, ये भूतार्थ से जानना है। आया ना ख्याल में। तो कहा स्वयं पर का विवेक, स्वयं पर का विभाग कौन करेगा कि जो 9 तत्व को यथार्थ तरीके जानता होगा। और 9 तत्व को यथार्थ कौन जान सकता है? जो सच्चे देव, सच्चे गुरु और सत शास्त्रों की शरण में आया होगा। जो कुदेव कुगुरु कुशास्त्र के पास भटकता होगा वो 9 तत्व को कैसे जान सकता है? ये हेतु है पूरी कथनी का। हाँ, सर्वज्ञ की श्रद्धा बिना, क्योंकि सर्वज्ञ सिवाय 9 तत्व की व्याख्या कई पूरी दुनिया के पर्दे पर नहीं है। और 9 तत्व को जाने बिना स्वयं पर का विभाग नहीं कर सकता, और स्वयं पर के विभाग बिना पर से भिन्न स्वयं का आलंबन नहीं ले सकता। ये हेतु है इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित जी की कथनी का। अपन इसको यदि ऐसे पकड़े अपनी रीति से कि देखो भैया पहले देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा पक्की करो, फिर 9 तत्वों का यथार्थ ज्ञान करो, फिर स्वयं पर का भेद विज्ञान करो, फिर स्वयं का आलम्बन लो, तो बात तो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन ये क्रम पड़ता है, क्रम करने से नहीं होता है। ये क्रम सहज पड़ता है। क्यों सहज पड़ता है? कि जिसका आलम्बन लेना है वो आत्म तत्व है, तो अनात्म तत्व है वो जानना जरूरी है कि नहीं है? बोलो, जरूरी हुआ कि नहीं हुआ? इसका खुलासा देखो अभी गुरुदेव करते हैं। वो इसी हेतु से कहा। वो भागचंद जी साहब ने कहा, पंडित जी के समकालीन या थोड़े से बात के थे पंडित भागचंद जी ईसागढ़ वाले ना, उन्हीं का लिखा हुआ है सत्ता स्वरूप। वो भी बहुत गजब की पुस्तक है। देखो अब गुरुदेव का लॉजिक देखना। ऐसे क्रम को छोड़कर ऐसे एकदम देव गुरु सास की श्रद्धा बिना चारित्र हो जाए और संकित होता है, ये तो मति की चतुराई की मूर्खता है। मति की चतुराई की मूर्खता, मैं 1.5 होशियारी। ऐसा लिखा है, वो लिखा है, ये लिखा है कितने में? 9वें अध्याय में। अब गुरुदेव ने देखो नीचे अंदर कहीं है दुनिया को प्रसन्न करने का है ना, तो कुछ भी बोलने की है ना, भैया ऐसा करो, भैया ऐसा करो, भैया ऐसा करो, ऐसा कैसा करो, ये सब क्रम में पड़ता है। करो वरो तो एक, करना तो एक, अपने दृष्टि के विषय का निर्णय करके उस निर्णीत विषय का अनुसरण करना है। करने का तो ये देखो, अभी ये गुरुदेव ने उसमें से पढ़ते कहते हैं इतना विशेष है। पहले तो देवादि का श्रद्धान होता है। देवादि माने सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र की श्रद्धा। ये है तो ये व्यवहार विकल्प, इसे सम्यक दर्शन ना मान लेना, और इससे सम्यक दर्शन होता है ये भी ना मान लेना। बिल्कुल सावधान होकर सुनना पड़ेगी बात। जब सम्यक दर्शन होता है उसको सच्चे देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा होती है, उसको 9 तत्वों का यथार्थ भान होता है, वो स्वयं पर पदार्थों को स्पष्टपने विभाग रूप जानता है। ये कहना है। पर हम ऐसा कर लें, ऐसा कर लें, इतना तो कर लिया भैया हमने, देवगुरु शास्त्र के संबंध में तो हमारा काम बिल्कुल ठीक हो गया है। अब 9 तत्वों का और अब पढ़ रहे हैं, पंचास्तिकाय पढ़ रहे हैं, और द्रव्य संग्रह भी पढ़ रहे हैं, और तत्वार सूत्र भी पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, उसका भी काम कर रहे हैं, वो भी निपटा लेंगे।
अरे इस चैतन्य तत्व की रुचि के बिना सच्चाई तो ये है कि तुम नौ तत्व का निर्णय भी नहीं कर सकते। क्यों करना नौ तत्व का निर्णय? अब प्रश्न तो हमारा ये खड़ा हो गया सामने, क्यों करना? यदि आत्मा की महिमा नहीं, आत्मा को जानने का, उसके अनुभूति का प्रयोजन ही नहीं, तो नौ तत्व का ज्ञान क्यों करना? 100 में 100 नंबर लाने के लिए? देखो, ये 100 में 100 नंबर लाने वाली जो परीक्षाएं हैं, वे रुचि बढ़ाने को, थोड़ी स्वाध्याय की रुचि लगाने को है, पर स्वाध्यायियों को उसमें नहीं उलझना चाहिए। स्वाध्यायियों को वो सब काम से तो अब आगे आ गए ना। अब अपन गुरुदेव श्री का मूल तत्व ज्ञान अपने को प्रतिदिन मिलता है, तो अब उसमें क्या बारीकी से वह आत्म तत्व का निर्णय कराते हैं, इधर क्या विचार चलना चाहिए। वो तो प्रारंभिक रूप से जिसको स्वाध्याय में मन ही नहीं लगता, रुचि नहीं, उसके लिए बात है। वो भी एक तरह का एक, हाँ समझो एक ऑप्शन है, बस इतना मानना। अभी देखो यहाँ क्या कहा, ये देव गुरु शास्त्र यानी सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र की श्रद्धा, ये क्या है? ये है तो व्यवहार विकल्प, परंतु ये श्रद्धा होती है, पश्चात तत्व का विचार होता है। आ गई बात? हाँ। अब आप कहोगे भगवान ने तो कहा जो ज्ञान दर्शन में अवस्थित है, इसी गाथा की टीका में, जो द्रव्य अपेक्षा तो सभी जीव अपने ज्ञान दर्शन में अवस्थित हैं, वे जीव हैं। अब देखो, वो फलाने कहते हैं कि ये भी जीव, हिले चले सो जीव, बोले चाले सो जीव, तो ये तो तुम कहाँ उलझ गए? तो इसलिए तत्व का विचार भी कब होगा? जो सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चे शास्त्र की श्रद्धा होगी। अब सच्चे शास्त्र की श्रद्धा कैसे हो? सच्चा शास्त्र क्या है, कैसे मालूम पड़े? कि शास्त्र में जितना भी कथन का अभिप्राय है, तात्पर्य है, वो वीतरागता आना चाहिए, और गुरु के उपदेश में भी वीतरागता का ही तात्पर्य पुष्ट होना चाहिए। यदि किसी भी उपदेश में, किसी भी शास्त्र में, किसी भी कथनी में जरा भी किंचित भी राग की पुष्टि होती है, तो समझ लेना कि ये मामला गड़बड़ है। स्पष्ट कहा है। पहले तो सच्चे देव कौन, गुरु कौन, शास्त्र कौन, ये खबर ना होए और सीधे सम्यक दर्शन हो जाए। तत्व में ऐसा होता ही नहीं, यानी वस्तु व्यवस्था ऐसी है ही नहीं। अनुक्रम ऐसा है, अनुक्रम ये जिसको सम्यक्त प्राप्त होता है स्वरूप के आलम्बन से, अपनी निर्विकल्प उपयोग परिणति में होता है। लेकिन उस निर्विकल्प उपयोग परिणति के पहले इस प्रकार का क्रम पड़ता है। जैसे उदाहरण समझना, जैसे मुनिपना तो प्रकट होता है 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप वीतरागता वाले प्रचुर स्वय संवेदन रूपी धर्म ध्यान में, तब मुनिपना प्रकट होता है। पर उसके पहले अनुक्रम क्या होता है, वो सब प्रवचन सार चरणानी योग सूचक चोलिका में पढ़ सकते। इसमें भी थोड़ी सी गुरुदेव ने शायद चर्चा ली है। तो कहते हैं कि सीधे सम्यक दर्शन हो जाए तत्व में, नाम वस्तु व्यवस्था में ऐसा होता ही नहीं, अनुक्रम ऐसा है। और फिर तत्व का विचार होता है। जब तत्व का विचार हो तो स्वयं पर का चिंतन हो। स्वयं पर कब निकलेंगे? कि जब जगत में 6 द्रव्य हैं, वो 6 द्रव्य के भेद करो, 6 द्रव्य के भेद करो, तो उसमें 9 पदार्थ खड़े होते हैं, एक जीव और एक अजीव। ये तो हो गए 6 द्रव्य का हिसाब किताब हो गया ना। अब उनकी पर्यायें, कौन सी पर्याय संसार रूप है, कौन सी मुक्ति मार्ग रूप है, कौन सी मुक्ति रूप है, कौन आश्रयभूत है, कौन प्रकट करने योग्य है, कौन ध्येय है, छोड़ने योग्य है।
तब स्वयं पर का चिंतन करते हैं और स्वयं पर का चिंतन करके फिर केवल आत्मा का चिंतन करते हैं। बोलो ये बात और कहाँ आती है कि रहस्यपूर्ण चिट्ठी में आती है। सविकल्प से निर्विकल्प होने का विधान आता है उसमें, ये सारा प्रकरण आता है स्वयं पर का। पहले स्वयं पर संबंधी विचार चलता है, फिर उसमें नास्ति परक विचार चलते हैं, नास्ति परक विचार भी छूट करके फिर एक अस्थि परक विकल्पात्मक विचार चलता है, फिर वह विकल्प भी टूट जाता है और उपयोग स्वरूप में लीन हो जाता है। आती है ना उसमें चर्चा, सविकल्प से निर्विकल्प होने का विधान। अभी चल रहा है, पंडित देवेंद्र जी साहब ले रहे हैं वहाँ बिजौलिया में रहस्यपूर्ण चिट्ठी का। हाँ हाँ हाँ, वो तो वास्तविक तो स्वयं के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है, और स्वयं के श्रद्धानी को ये सारे लक्षण घटित होते हैं, ये कहना है। ऐसा नहीं हो सकता कि कुदेव कुगुरु कुशास की श्रद्धा में पड़ा रहे और आत्मा का आलम्बन ले ले, ऐसा नहीं हो सकता। और स्वयं पर तत्वों को नहीं जाने और स्वयं का आलम्बन ले ले, ऐसा भी नहीं हो सकता। और 9 तत्वों को जाने ही नहीं और आलम्बन हो जाए, ऐसा नहीं। अब कोई के त्रियंश को तो साहब 9 तत्व के नाम नहीं, नाम भले ही नहीं जानता, पर भाव भाषण बराबर होता है। अपनी भले नहीं लगता, वो तो देखो 7वें नरक में छेडाला के प्रवचन में गुरुदेव ने लिया है, 7वें नरक के नारकी को सम्यक दर्शन कैसे होता है ना। जैसे आगम में वेदना सम्यक्त के नाम से कहा जाता है, वो ऐसे होता है कि वो बहुत तीव्र वेदना के काल में बस एक इतना स्मरण आता है कि ये वेदना जो चल रही है ये मेरा स्वरूप नहीं हो सकता, इसलिए ये टलना चाहिए। इतने में उसे अपने सुख सरोवर सुख समुद्र का वहाँ पर स्मरण आकर के उसका आलम्बन हो जाता है और सम्यक दर्शन की प्राप्ति, वो स्मरण में आ जाती है। ये दुख टलना ही चाहिए, रुक नहीं सकता, टलना चाहिए। इतना ज्ञान में आया, गजब है ये। क्या ये अपने को पुरुषार्थ जगाने के लिए वस्तु स्वरूप का कितना अद्भुत व्यवस्था है ये। तो उसमें भी अपन अपना काम करने में समर्थ है, कभी भी उसमें भी अब हम क्या करें ये विचार ही नहीं आता। देखो ऐसे अनुक्रम से ये ना, फिर स्वयं पर का चिंतन करते हैं और फिर केवल आत्मा का चिंतन करते हैं और वह चिंतन का विकल्प भी टूट जाता है। ऐसे अनुक्रम से साधन करे तो परंपरा सच्चे मोक्ष मार्ग को पाकर कोई जीव सिद्ध पद को पाता है। देखो कितनी बात लिखी, इसको समझो जरा बात को। ऐसे अनुक्रम से साधन करे तो ये परंपरा कहलाई, ये परंपरा कहलाई। और परंपरा सच्चा मोक्ष मार्ग नहीं है। परंपरा का अभाव होकर, यानी ये सब श्रद्धा के देवगुरु सास की श्रद्धा के राग का विकल्प, 9 तत्वों की भेद रूप श्रद्धा के राग का विकल्प, स्वयं पर के विभाग का विकल्प, स्वयं के चिंतन का विकल्प, इसका अभाव होकर स्वरूप आलम्बन रूपी सच्चा मोक्ष मार्ग पाकर कोई जीव सिद्ध पद को प्राप्त करता है। वहाँ तो और भी चर्चा आई, कोई होए भी और कोई ना भी होए, ऐसा भी वहाँ लिया। तो उसमें लिया कोई प्रबल विपरीत कारण आ पड़े तो ना भी होए। तो प्रबल विपरीत कारण का अर्थ गुरुदेव श्री ने फरमाया मोक्ष मार्ग प्रकाशक के प्रवचन में, है ना। कोई रागादि भाव में किंचित भी उपादेयता खड़ी हो जाती है, ये प्रबल विपरीत कारण है, वहाँ लिया अर्थ। इस अनुक्रम का उल्लंघन करे उसे देवादि की मान्यता का कुछ ठिकाना तो है नहीं,
अब बुद्धि की तीव्रता से ही तत्व के विचार आदि में प्रवृत्ता है। बुद्धि की तीव्रता माने क्षयोपशम कुछ विशेष है और शास्त्रों का बहुत पठन पाठन है, तो उस पर से जानता है ये आश्रम है, ये बंध है, ये संवर है, ये निर्जरा है, ये मोक्ष है, इसलिए अपने को ज्ञानी मानता है। सबकी पोल निकलती है और तत्व विचार में भी उपयोग नहीं लगाता, तत्व विचार में नहीं लगाता, शास्त्र अभ्यास में बहुत लगाता है, तत्व विचार में उपयोग लगाता नहीं। तथापि अपने को स्वयं पर का भेद विज्ञानी विचारता है, वह स्वयं पर का भी निर्णय नहीं करता। देखो कहाँ तक बात को खोला है, स्वयं पर का निर्णय नहीं करता, ये स्वयं है, ये पर है, ऐसा जानता है बुद्धि की उग्रता तीव्रता से कहने के लिए। निर्णय नहीं है, निर्णय बिल्कुल नहीं है। निर्णय हो तो फिर सम्यक्त की प्राप्ति ना हो, ऐसी वस्तु व्यवस्था नहीं है। देखो ये स्वयं पर का भी निर्णय नहीं करता, तथापि अपने को आत्मज्ञानी मानता है। ये सब चतुराई की बातें हैं, मानादि कषायों के साधन हैं। समझ में आया? पहले सच्चे देवगुरु कौन, इसका निर्णय करना चाहिए, क्योंकि अनादि का तुम्हें भान नहीं है अपने ज्ञायक तत्व का। इस ज्ञायक तत्व को जगत में कोई बताने वाले हैं तो सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र हैं, और कोई भी नहीं है। अभी अपन पढ़ रहे थे 186 पेज, अगला पेज है 187 और थोड़ी सी चर्चा है। कहते हैं ओहो, यहाँ तो पहले सम्यक ज्ञान ज्योति प्रकट करके आया, तो उसमें देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा पहले आती है। उसी चर्चा को आगे लिया इस गाथा के संदर्भ में। यानी सम्यक ज्ञान ज्योति प्रकट हुई, स्वरूप की प्रतीति हुई, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्रकट हुआ। अभी वो संयत नाम पाए ऐसा भले ही नहीं है, लेकिन चारित्र स्वरूपाचरण तो प्रकट हो गया है। ये कल बात अपन ने करी थी, अनंतानुबंधी का अभाव हुआ है तो चारित्र मोहिनी की अनंतानुबंधी प्रकृति का नाश हुआ होने से उसके उस निमित्त का जब अभाव हुआ है तो उस नैमित्तिक रूप से चारित्र भी प्रकट होता है। अब कहते हैं कि उसमें देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा पहले आती है, फिर नौ तत्व की बात यानी भेद वाली श्रद्धा आती है, भेद वाली है ना, फिर स्वयं का, स्वयं पर का विचार आता है, ये सब विकल्प, और फिर स्वयं, स्वयं कौन के अकेला आत्मा अखंडानंद प्रभु अभेद चीज है, ऐसी दृष्टि करके सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन पहले प्रकट करना। चारित्रम खलु धम्मो, हाँ बात बराबर 100% सत्य है, पर चारित्र कब प्रकट होगा भाई साहब? कि जब पहले स्वरूप के आलम्बन द्वारा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान ज्योति प्रकट हुई हो तो होगा। दृढ़ चारित्र लीजिए, है ना। फिर पर समय को छोड़कर, अब आया पर समय को छोड़ने का, क्योंकि पर समय छूटा कैसे? सम्यक ज्ञान ज्योति प्रकट होने से। फिर अभी सम्यक हुआ तो भी पर समय तो है। अभी सुनो जरा, सम्यक दृष्टि को भी सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, तो भी अभी राग का परिणमन है, वह पर समय है, पर चारित्र है, अचारित्र है। ज्ञानी को भी कि हाँ ज्ञानी को भी, श्रावक को भी कि हाँ श्रावक को भी, मुनि को भी कि हाँ मुनि को भी। लो तो छठवें गुण स्थान में जो मुनिराज को 5 महाव्रत 28 मूल गुण का विकल्प है, वो चारित्र है कि पर चारित्र है? यहाँ की भाषा बोल रहे हैं, पर चारित्र है, नामाचारित्र है, यानी कि चारित्र नहीं है। चारित्र किसे कहा? वो इसी गाथा में स्पष्ट किया, 154 में किया, 155 में किया। जीव स्वभाव में नियत चारित्र वह मोक्ष मार्ग है, मूल बात। देखो छायक संकित हुआ, 3 ज्ञान हुए चौथे में, तो भी अशुभ राग आदि शुभ राग का परिणमन है ना। 3 ज्ञान भी हो, अवधि ज्ञान भी हो,
होते हैं कोई कोई को, है ना? देवों को होते हैं, मनुष्यों को होते हैं। हाँ, 3 ज्ञान होते हैं। वह पर समय, चौथा तो मुनिराज को ही हो, मन परे ज्ञान, कोई कोई को। हाँ, चक्रवर्ती को भी अवधि ज्ञान है, देवों को भी अवधि ज्ञान है। 3 ज्ञान हुए, चौथे में भी तो भी अभी अशुभ राग आदि का, शुभ राग का परिणमन है, वह पर समय है, आचारित्र है, पर चारित्र है, और ऐसा समकिति को भी होता है। अब वो समकिति उसे छोड़कर माने अपनी उपयोग की वृत्ति को उधर से मोड़कर, यानी उसे मोड़कर कहाँ आएगा? अपने स्वभाव के अनुसरण में। तो अपने स्वभाव के अनुसरण में आता है कौन? समकिति भी। समकिति को है कि नहीं अशुभ राग? 96,000 रानियां हैं, तो वो अशुभ राग है कि शुभ राग है ना? और भगवान की भक्ति, जन शासन की प्रभावना का राग है, वो शुभ राग है, दोनों ही राग है। स्त्री पुत्र छोड़कर और कुटुंब छोड़कर ऐसा न लिया भाई। क्या लिया? स्वचारित्र जीव। अब फिर याद रखो, पूरी चर्चा ख्याल में रखना 155 की। जीव स्वभाव में नियत चारित्र ही मोक्ष मार्ग है। आई थी बात, ख्याल में आई? अब जीव स्वभाव में नियत चारित्र ही मोक्ष मार्ग है, वह स्वय समय रूप है, वह स्वय चारित्र रूप है। और जिसने अनादि की मोहिनी कर्म के उदय का अनुसरण करके होती परिणति को भी छोड़कर सम्यक ज्ञान ज्योति प्रकट की है, लेकिन फिर भी उसको अभी जितनी आसक्तिवश बाहर की प्रवृत्ति है उतना परचारित्र है, आचारित्र है। उसको छोड़कर लिखा, स्त्री पुत्र वस्त्र छोड़कर नहीं लिखा। वे तो छूटे ही पड़े हैं। तुझ में जो राग, कौन सा राग लेना है यहाँ पर? सम्यक हुआ, भान हुआ। देखो बात चारित्र की करना है ना, तो चारित्र किसको उपजेगा? कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान जिसको प्रकट हुआ है उसको बराबर लेना बात को। अज्ञानी को क्या उपजेगा? कि सम्यक ज्ञान उपजेगा अज्ञान छोड़कर। राग में एकत्व छोड़कर स्वरूप में एकत्व उत्पन्न होगा। अनादि एकांत दुख को छोड़कर अतीन्द्रिय आनंद का अंश प्रकटेगा। लेकिन चारित्र किसे प्रकटेगा? कि जिसको सम्यक ज्ञान ज्योति प्रकट हुई है उसको चारित्र प्रकटेगा। बराबर ध्यान रखना। तो तुझ में जो राग, कौन सा राग? कि सम्यक हुआ, भान हुआ, चिद घन आत्मा विकल्प से, राग से त्रिकाल में तन्मय नहीं, विभाव और स्वभाव दोनों कभी भी एक मेघ हुए ही नहीं, ऐसी प्रतीति जिसको हुई है ना? समझ में आया? ऐसा सम्यक ज्ञान अंतर में से प्रकट करके तो सम्यक दर्शन ज्ञान हुआ। पहले क्या होएगा? पहले सम्यक दर्शन ज्ञान होगा, साथ में चारित्र है, पर जो चारित्र प्रमुख है, जो घना चारित्र है, वो नहीं होने से उसे चारित्र कहा नहीं है। तो हुआ तो है। तो पहले क्या हुआ? कि सम्यक दर्शन ज्ञान हुआ, फिर पर चारित्र रूप उस ज्ञानी धर्मात्मा को, पर चारित्र रूप जो रागादि का परिणमन है उसे छोड़कर स्वरूप में लीनता करके स्वय समय को ग्रहण करता है। आया? क्या ग्रहण करता है? स्वय समय को ग्रहण करता है। पीछे गाथा में आ चुकी है बात। संसारी जीव को चारित्र में 2 प्रकार के परिणमन हैं, स्वय चारित्र और पर चारित्र। उन्हें शब्दांतर से कहो तो स्वय समय और पर समय। तो स्वय समय को ग्रहण करता है। वह स्वय समय क्या है? कि वो तो पर्याय है। स्वय समय पर्याय है। त्रिकाल को ग्रहण करता है, वो तो उसका नाम तो हुआ सम्यक ज्ञान, वो भी पर्याय है। और उसमें लीनता करता है, उसने स्वय चारित्र को ग्रहण किया, वो चारित्र है, वो भी पर्याय है।
परंतु स्वरूप की स्थिरता ग्रहण करता है, वीतराग पर्याय ग्रहण करता है, अरागी दशा ग्रहण करता है, इसका नाम चारित्र है। तो ज्ञानी धर्मात्मा को भी पर चारित्र है कि हाँ है, अचारित्र है कि हाँ है। चारित्र की पूर्णता कब हुई कि 13वें गुण स्थान में वहाँ यथाख्यात चारित्र प्रकट हुआ, तो वो पूर्णता हुई। देखो इसी में नीचे मोक्ष मार्ग प्रकाशक में तो ऐसा लिया, जो बात चल रही थी ना, सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चे शास्त्र का निर्णय करे, तो गुरुदेव ने तो सभी लिया, अपन ये जरा गुरु का पढ़ते हैं यहाँ पर। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में तो ऐसा लिया कि मुनिपना ले तो क्या होता है। मुनिपना लिया तो उसने क्या लिया, शुद्ध उपयोग ग्रहण किया, मुनिपना लिया, है ना। अपन सुनते नहीं है, वो इतने मुनि हो रहे हैं, इतने मुनि हो रहे हैं। मुनिपना माने क्या होता है? मुनिपना माने शुद्ध उपयोग ग्रहण करता है, ऐसा लिया है। पंच महाव्रत ग्रहण करता है, ऐसा नहीं लिया आचार्य परमात्मा ने जिनवाणी में। बोलो, तो चरणानुयोग में तो लिखा, तो चरणानुयोग में किसका लिखा हो? अब आप बताओ, अब आप बताओ। लिखा है तो व्यवहार की बात लिखी कि निश्चय की लिखी? तो व्यवहार की लिखी, तो व्यवहार किसको होता है? कि जिसको निश्चय यानी वास्तविक, असली, यथार्थ मुनिपना नाम शुद्ध उपयोग जिसने 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूपता वाले प्रचुर स्वयं संवेदन भाव को अंतरंग में अपने स्वरूप के आलम्बन लीनता से ग्रहण नाम पर्याय में प्राप्त किया है, उसको जो 5 महाव्रत आदि के विकल्प हैं उन्हें व्यवहार से यह कहने में आता है कि पंच महाव्रत का अंगीकार किया, उन्हें ग्रहण किया। दरअसल में तो ऐसा भी कहा जाता है, कहने को तो, कि पंच महाव्रत का पालन करते हैं मुनिराज, और सच्चाई ये है कि वे पालन नहीं करते हैं। पालन करना किसे कहते हैं? बच्चों का लालन पालन करते हैं, तो क्या पालन करना किसे कहते हैं? बोलो मुकेश भाई, पालन किसे कहते हैं? पालन कहते हैं कि उसको बड़ा करना, पुष्ट करना। तो वे पंच महाव्रत पुष्ट कर रहे हैं कि वीतरागता को पुष्ट कर रहे हैं, तो पालन नहीं कर रहे। 1-2 जगह प्रश्न पूछा गुरुदेव से कि कुंद कुंदाचार्य ने भी तो 5 महाव्रत पाले थे, तो गुरुदेव ने जवाब दिया, किसने कहा पाले थे? पाले नहीं थे, कमजोरी से उत्पन्न होने वाले वे विकल्प थे, पाले नहीं जाते। वे तो उत्पन्न हो आते हैं, और मुनिराज तो उसमें से शीघ्र, अतिशीघ्र छूट करके शुद्ध उपयोग में जाते हैं। यदि उसमें रुक जाएं तो गुण स्थान गिर जाए। बोलो, है ना। ये तो कर्णानुयोग की चर्चा है। 7वें गुण स्थान में भोग शुद्ध उपयोग के काल से दुगना काल यदि 6वें गुण स्थान का भोग ले तो गुण स्थान गिर जाता है। सब जगह से गुरुदेव के, है ना, गुरुदेव के प्रवचन को सुनने पढ़ने में आपको 4 अनुयोग सुनने पढ़ने मिल जाते हैं स्वतः। देखो, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिया, पहले वह शुद्ध उपयोग ग्रहण करता है, ऐसा लेते हैं। 7वां ही ऐसे होता है ना। देखो 7वां गुण स्थान कैसे होता है? पहले होता है, तब 6वां होता है, पहले 6वां होता ही नहीं। पहले 7वां गुण स्थान प्रकट होता है, और वहां से जब असंख्यात समय बाद जितना भी वहां स्थिरता रही, और उसके बाद जब च्युत होते हैं तो वे विकल्प उठे आते हैं, तब 6वां गुण स्थान कहलाता है। हाँ, अब शुरू होता है चरणानुयोग, अब व्यवहार शुरू होता है। पहले जो क्या था, पहले जो था वो भूत निगमने से कहने वाला था बस।
देखो आचार्य उपाध्याय साधु का सामान्य स्वरूप तीनों का, वैरागी होकर समस्त शुद्ध उपयोग मुनि धर्म अंगीकार करके। देखो मुनि व्रत अंगीकार करके भी नहीं लिखा, तो व्रत अंगीकार करने की चीज नहीं। सोचो जरा, व्रत अंगीकार करने की भाषा व्यवहार की है, व्रत अंगीकार करने की चीज नहीं है। अंगीकार तो मुनि धर्म किया। मुनि धर्म माने 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप प्रचुर स्व संवेदन वाली वीतरागता को प्राप्त किया है, ग्रहण किया है, प्रकट किया है। शुद्ध उपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करके। देखो गुरुदेव ने दोबारा याद दिलाई बात, दोबारा बोला। भाषा टोडरमल जी की भाषा देखो, ऐसा नहीं कि 28 मूल गुण पंच महाव्रत ग्रहण करके, ये नहीं लिखा मुनि के लिए। बोलो, ये तो बाद में आते हैं, परंतु ग्रहण करते हैं शुद्ध उपयोग मुनि धर्म। मुनि धर्म किसे कहा कि शुद्ध उपयोग ग्रहण करना, वह है। देखो कितने शब्द लिए, अरिहंत में भी ऐसा ही लिया है ना। ग्रस्त अवस्था त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार करके, फिर 4 घातिया कर्म का नाश करके जिन्होंने केवल ज्ञान आदि प्रकट किया, ये सब आती है ना मोक्षमा प्रकाशक में। अब यहाँ से 191 पेज, यहाँ से 156 गाथा की बात शुरू होती है। अपन थोड़ी सी पढ़ लेते हैं। देखो ये पेज नंबर तो 191 है। यहाँ तो भगवान अमृत चंद्र आचार्य मुनि पद में थे, आचार्य पद में थे। वे कहते हैं, क्या कहते हैं? जीव स्वभाव में नियत चारित्र वह मोक्ष मार्ग है। 154 गाथा की प्रथम पंक्ति टीका की और 155 गाथा की अंतिम पंक्ति टीका की, यही वाली है। जीव स्वभाव में नियत चारित्र वह मोक्ष मार्ग है। अब इससे उल्टा समझाना है 156 नंबर की गाथा में। क्या समझाना है कि पर चारित्र किसे कहा, वो यहाँ समझाना है। अपन वो देखते हैं। इसमें तो पेज 178 है, आपको उसमें गुजराती में वापस आना पड़ेगा। देखो गाथा सूत्र पढ़ते हैं। जो पर दब्बम सोहम असोहम रागेण कुणदि जदि भावम सो सग चरित भट्टो पर चरिय चरो हवदि जीवो। जो राग से पर द्रव्य में करते शोभा शुभ भाव हैं, पर चरित में लवलीन वे स्वयं चरित्र से परिभ्रष्ट हैं। क्या कह दिया? पर द्रव्य में करते शुभाशुभ भाव हैं, राग से नाम आसक्ति से, है ना। तो वे कौन हैं कि वे पर चरित्र में लवलीन हैं और स्वयं चारित्र से भ्रष्ट हैं। देखो टीका की एक पंक्ति है, यह पर चारित्र में प्रवर्तन करने वाले के स्वरूप का कथन है। जो पर चारित्र में प्रवर्त हैं उनका क्या स्वरूप है वो यहाँ कहते हैं। जो राग से रंजित अर्थात मलिन उपयोग से पर द्रव्य में यानी पर के लक्ष्य में यानी स्वयं का लक्ष्य छोड़कर, ऐसे समझो पर द्रव्य में। अब पर द्रव्य में सब आ गया कि नहीं आ गया? एक अपना चैतन्य अखंड अभेद आत्मा छोड़कर गुण गुणी के भेद के राग से लेकर के जगत भर पूरा का पूरा पर द्रव्य में आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? क्योंकि एक स्वद्रव्य किसे अंगीकार किया है सम्यक दर्शन में? अखंड अभेद पर्याय भेद गुण भेदों से भी रहित अपना चैतन्य सामान्य सदृश टंकोत्कीर्ण ज्ञायक भगवान, उसको अंगीकार किया है ना स्वरूप से। तो गुण गुणी का भेद, पर्याय भेद और परद्रव्य जितने हैं जगत के और रागादि, ये सब काय में चले जाएंगे? पर द्रव्य में। तो उन पर द्रव्यों के प्रति लक्ष्य करने से जो शुभ या अशुभ भाव करता है वे तो होते ही हैं। फिर करता है
वह जीव स्वयं चारित्र भ्रष्टा, वह स्वयं चारित्र भ्रष्ट ऐसा पर चारित्र का आचरण करने वाला है। छोटी सी टीका है, पढ़ लेते हैं। देखो, जो जीव वास्तव में, वो आ चुकी है चर्चा इसलिए सरल है, कोई दिक्कत नहीं। जो जीव वास्तव में मोहिनी के उदय का अनुसरण करने वाली परिणति के वश, अर्थात मोहिनी के उदय का अनुसरण करके परिणमित होने के कारण, आ गई 155 गाथा की टीका की पंक्ति है ना। अनुसरण अकेला ना लिया, अनुसरण करके परिणमित होने के कारण, पर्याय में होता है ये मामला। इसलिए रंजित उपयोग वाला, उपरक्त उपयोग वाला वर्तता हुआ, आया था वहां भी आया था, उपरक्त उपयोग वाला होता। उपरक्त उपयोग वाला, मलिन उपयोग वाला, विविध रूपता के उपयोग वाला होता हुआ पर द्रव्य में शुभ या अशुभ भाव को धारण करता है। इष्टता अनिष्टता है ना, उसमें कषाय की मंदता तीव्रता में प्रवर्तन करता है। वह जीव स्वयं चारित्र से भ्रष्ट ऐसा पर चारित्र का आचरण करने वाला कहा जाता है। लो, क्योंकि वास्तव में स्वयं द्रव्य में शुद्ध उपयोग रूप परिणति वह स्वयं चारित्र है। देखो, इतनी गजब की दो पंक्ति में बात है। समकिति का भी जितना भी बहिर्मुख परिणमन है वो सबका सब पर चारित्र में है और स्वयं चारित्र से भ्रष्ट परिणमन है। शब्द कठिन है, भाव गंभीर है। बोलो, सच्चे श्रावक, दो कषाय चौकड़ी की अभाव रूपता वाले, उनके जो अणुव्रत का परिणमन है वो स्वयं चारित्र से भ्रष्ट परिणमन है। आएगी चर्चा, समकिति की बात है। हाँ, यहाँ 154 गाथा की टीका निकाल कर देखना, उसमें दूसरे पैराग्राफ में संसारी जीव को चारित्र के दो प्रकार कहे। संसारी में दोनों आते हैं, साधक भी और बाधक भी, है ना, दोनों आते हैं। उनके स्वचारित्र और पर चारित्र ऐसे दो भेद कहे, उन्हीं को स्व समय पर समय कहा। यहाँ पर वो जो आप स्व समय पर समय कह रहे हो वो समय सार से लगाना है ना। वहाँ मिथ्या दृष्टि को पर समय, पर में जो लीन है, पर में युक्त है, लगा है, रक्त है, उसको कहा है ना। कर्मों में, कर्म आदि में स्थित है वो पर समय है, स्वरूप में स्थित वो स्व समय, समय सार की व्याख्या। यहाँ स्व समय पर समय जो नाम दिया वह स्वचारित्र और पर चारित्र को दिया। हाँ, तो देखो, वास्तव में यथार्थतया जो जिनेंद्र परमात्मा कहना चाहते हैं उसका मर्म सुन लो भैया। वास्तव में शुद्ध उपयोग रूप परिणति वह स्वचारित्र है और पर द्रव्य में सोपराग, सोपराग माने उपराग सहित, मलिनता सहित उपयोग रूप परिणति वह पर चारित्र है। इतनी यहाँ चर्चा आई। देखो नीचे फुटनोट है, सोपराग माने उपराग युक्त, उपरक्त, मलिन, विकारी, अशुद्ध, उपयोग में होने वाला। उपयोग का कुछ नहीं बिगड़ता, उपयोग में राग आदि को वेदन होता है क्योंकि वहाँ राग आदि उत्पन्न हुआ है। तो कर्मोदय रूप उपाधि के अनुरूप विकार अर्थात कर्मोदय रूप उपाधि जिसमें निमित्त होती है ऐसी औपाधिक विकृति वह उपराग है और उपयोग उपरक्त हुआ है, अशुद्ध उपयोग वाला हुआ है। यहाँ तक चर्चा आई, इसकी व्याख्या आगे।